इमली को गलत साबित करने के लिए अन्नपूर्णा क्या करती है कि खुद को ही सीढ़ियों से गिरा लेती है। हालांकि मुसीबत तो तब बढ़ती है जब यहाँ पे इमली को रिप्लेस करती है बीनी। सबके दिलों तक बीनी ही पहुंच जाती है, लेकिन इमली के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है। और बात करें इस बार स्टडी की, तो इस बार हॉल से ही होती है और विश्वा ने तो उसको साफ साफ बोल रखा होता है कि देखो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन चौधरी हमें तुम्हें हमेशा गोल्ड डिगर ही समझेंगे। तो इससे अच्छा है कि तुम ये ज्यादा उनकी इज्जत करना और उनका परवाह करना छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन इमली को लगता है कि नहीं, ये शायद हमें मैनिपुलेट कर रहा है और जब घर वालों को भी। लेकिन यहाँ पे विश्वास से कहीं ना कहीं अविनाश भी गुस्सा हो जाता है कि आप चाहते क्या है। शिवानी की फैमिली को आप ऑलरेडी इतने सारे दुख दे चुके हैं, अब इनके रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास आ जाती है, भाई भाई के प्यार में भी। और कहीं ना कहीं अविनाश यहाँ पे गुस्सा भी होता है विश्वास से। लेकिन विश्वा को लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा भाई ही है ना, थोड़े दिन में तो खुद ये मान जाएगा। इधर इमली जाकर के जैसे मैसेज करती है गश्ते को, तो वो तो फोन ना ही उठा रहा होता है, ना ही इसके मैसेज को रिप्लाई कर रहा होता है। लेकिन दादी उसके पास में आती है और जैसे उनको पता चलता है कि ये शायद कोई मैसेज की है, तो वो बोलते मैसेज डिलीट कर दे और तू अब उसको फोन नहीं करेगी कभी भी और ना ही कोई मैसेज करेगी, ऐसी बातें कर रही होती है। आंसू को भी एक्सेप्ट कर चुकी होती है, क्योंकि आंसू ने भी अपने मॉम और डैड की फोटो जो चल रही होती है जिसको बचाया होता है, तो वाकई सब कुछ समझ में आ चुका होता है कि इस बच्चे की क्या ही कसूर है। जो करनी थी उस लड़की ने कर ली, ये बच्चा हम अपने पास रखते हैं। ऐसा एक बड़ा दिल दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और दूसरी तरफ वो इमली को बोलते हैं कि तुम अब जाओ यहाँ से। तो इमली बोलती है कि नहीं, मैं बाबू से प्यार करती हूँ, ऐसी ऐसी बातें। तो बोलती है कि ठीक है, तो एक खेल खेलते हैं। वो बोलती है कि मैं खुद गिर जाती हूँ और मैं अगस्त्य को बोल दूंगी कि तुमने मुझे धक्का दिया है। और ऐसे ही धीरे धीरे बातों में करते करते वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ में गिर जाती है, जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती है और हार्ट अटैक तो नहीं आता, लेकिन बेड पकड़ लेती है। अब वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है। जैसे ये सारी बातें सोनाली भी बताती है अगस्त्य को, तो भी परेशान होकर के घर पे पहुंचता है। हालांकि इन सभी बातों में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है अमर का यहाँ पे आना। वो जैसे आता है, फोटोज को लेकर के बातें उठती है, तो शिवानी ये एक्सेप्ट करती है कि जो भी फोटोज थी वो 2 ठो, जो उसमें कुछ बच्चे थे, वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि अविनाश और विश्वा ही है। और जैसे ये बातें पता चलती है तो सोनाली के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कुणाल यानी उसके डैड को मारने वाला कोई तीसरा पर्सन नहीं बल्कि खुद तेजी था। और उसने अपने मौत का षड्यंत्र रचा और उसने जानबूझ करके सब चीजें की है। अमर के साथ मिल करके जो उसकी प्लानिंग काम करती है, जिस सच में विश्वा को और उसकी पूरी फैमिली को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती है। और ये भी हिंट देती है कि शायद उसका बाप अब तक जीवित है, वो बस भाग रहा है, वो छिप रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि जीवित हो, या फिर किसी और यानी कोई और बदला लेना चाहता हो। बाद में धीरे धीरे कनेक्शन विश्वास से बिन्नी का भी निकलेगा कि बिन्नी कहीं ना कहीं है तो पुरवैया के ही, और हो सकता है कि शायद ये विश्वा कहीं भेजा हुआ कोई मोहरा हो जो शायद अगस्त्य को पूरी तरीके से बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाएगी। खैर क्या होता है कि जैसे दादी गिरती है, इलाज तो हो रहा होता है, अगस्त्य इनकी कंडीशन को देख करके वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, और डरता है तो पैनिक भी कर जाता है, और जिस कारण वो इमली पे और ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है। उसको लगता है और बाकी लोगों की नज़रों से कि इमली ने ही धक्का दिया है, और जो भी बच्चे कुछ कसर होती है वो सोनाली की मॉम पूरा कर देती है, उस पे और ज़्यादा इल्ज़ाम लगा करके कि इमली जब ऊपर में थी जब दादी गिरी, और हमने देखा था इमली खड़ी थी, लेकिन फिर भी इमली ने शायद नहीं बचा। हो सकता है कि इसने ही धक्का दिया हो। अगस्त्य को लगता है कि अगर ऐसा बात है तो इमली मेरे लिए मेरा परिवार बहुत ज़रूरी है, तुम जाओ यहाँ से। उसको बोलता है कि अब कोई रिश्ता तो है नहीं, तो तुम प्लीज़ घर से चली जाओ बहुत दूर। सोचती कहाँ जाएगी, कुछ तो है भी नहीं ना, वापस घर भी लौट करके नहीं जा सकती। तो एक छोटी मोटी जॉब ले लेती है, मान के चलो कि ये कभी दादी के सामने आएगी नहीं, लेकिन घर में रहेगी, कोई काम वाम करेगी। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है। पोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कि दादी ने प्रॉमिस लिया होता है अगस्त्य से कि तू किसी भी लड़की से शादी कर ले, लेकिन इमली से शादी नहीं करेगा। तो ये पुरवैया की ही एक लड़की जिसका नाम बीनी होता है उसको लेकर कहता है और बोलता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे इमली को पता चलता है तो उसको कहीं ना कहीं शक होता है। बीनी एक से राजी कैसे हो गई शादी करने के लिए, और जब वो छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है। सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है, तो बवाल तो होगा ना। दादी की भी सच्चाई सामने आ जाएगी बहुत जल्दी ही कि ये सब उनकी ही प्लानिंग है, किया धरा है। हो सकता है कि इस बार उनकी कोई प्लानिंग हो। मज़ा तो आएगा और बवाल भी होगा। तो देखते हैं लोग क्या आने वाले प्रश्न और क्या बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।